देश के छात्रों और युवाओं के दृष्टिकोण से बीता दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम एक विशेष संदेश जारी कर उनके भविष्य और मांगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर छात्र हितों को लेकर चल रहा अनशन भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश पूरी तरह साफ कर दिया कि छात्रों का भविष्य राजनीतिक टकराव और गतिरोध से नहीं, बल्कि परस्पर संवाद और सार्थक समाधान से ही संवर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस घटनाक्रम पर बागेश्वर जिले में भी जोरदार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मामले पर निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देर रात छात्रों को संबोधित करना यह साबित करता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व युवाओं की चिंताओं और उनके भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। जब छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर संघर्षरत थे, उस समय प्रधानमंत्री का सीधा हस्तक्षेप और संवाद यह भरोसा देता है कि छात्रों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच रही है और उनके हर मुद्दे को पूरी प्राथमिकता के साथ लिया जा रहा है। फरसवान ने आगे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की सबसे सकारात्मक बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितिन प्रसाद की गरिमामयी मौजूदगी में छात्रों के हितों में चल रहा अनशन समाप्त हो गया। समाधान की दिशा में यह कदम इस बात की जीती जागती मिसाल है कि बड़े से बड़े मुद्दे का हल केवल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों के मुद्दे कभी भी राजनीतिक रस्साकसी का विषय नहीं होने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और अनशन का समापन दोनों ही इस बात को प्रमाणित करते हैं कि लोकतंत्र में संवाद ही आगे का एकमात्र रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल खड़े किए। फरसवान ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे विरोध और प्रदर्शन का समर्थन करने का ढोंग रच रही थी, लेकिन जैसे ही संवाद से समाधान निकला, उसके नेता बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी करने लगे। उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक द्वारा अनशन खत्म करने पर उन्हें अन्ना हजारे पार्ट 2 करार देते हुए कहा कि 12 साल तक अन्ना चुप रहे और अब वांगचुक भी चुप रहेंगे तथा यह सरकार के साथ कोई छात्र हित नहीं बल्कि केवल व्यक्तिगत समझौता है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का यह रुख साफ दिखाता है कि उसे छात्रों के भविष्य की नहीं बल्कि केवल अपनी गंदी राजनीति चमकाने की चिंता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके द्वारा जो रात को ही छात्रों के नाम एक संदेश अपना जारी किया था, उसे साफ दिखता है कि देश को छात्रों की कितनी चिंता है। और कहीं न कहीं जो अनशन समाप्ति का जो प्रकरण था, उसमें हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, वो धरना स्तर पर जाकर जो धरना था उसको समाप्त करवाया गया। और कहीं न कहीं मोदी जी के जो देश के नाम संदेश और अन्य जो वार्ता उनके द्वारा की गई और जो भी इस प्रकरण का जो उनका पूरा संज्ञान लिया गया, उससे साफ लगता है कि उनको छात्रों के लिए कितनी चिंता है और वो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कितना गंभीर हैं। वहीं जो विपक्ष है वो अपना जो दोहरा चरित्र है वो उनके सांसद जी के बयान से साफ दिखता है। कहीं न कहीं वो एक तरफ तो धरने को समर्थन की बात करते हैं और उनके सांसद जो हैं वो अन्ना हजारे का पार्ट 2 इस धरना प्रदर्शन करने वालों को बताते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो छात्रों को मोहरा बना के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना कहीं न कहीं जो उनका ये अन्ना हजारे जी को पार्ट 2 बताया जाए, उनका दोहरा चरित्र सामने भी आ गया देश के।